हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी समझेंगे दिशा और दूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित एग्जामिनेशन में पूछी जाती है उसके कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था और इस लेक्चर के माध्यम से भी चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को भी देखेंगे कि दिशा और दूरी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दिशा और दूरी चीजें होती क्या है। तो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आधार पर जो परिकल्पनाएं की जाती है उन्हें दिशा समझा जाता है। जैसे जिस ओर सूर्य उदय होता है उसे पूर्व दिशा कहा जाता है, जिस ओर सूर्य अस्त होता है उसे पश्चिम दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा से दिशा में चलने पर दक्षिण दिशा तथा पूर्व दिशा से वामावर्त दिशा में चलने पर उत्तर दिशा प्राप्त होती है। मतलब किधर से किधर जाएंगे, यानी इसके पिछले वीडियो में जो रीजनिंग के डायरेक्शन नामक चैप्टर पर हम लोग चर्चा किए थे कि इसमें कौन से दिशा के बीच में कौन सी दिशाएं हैं, उस वीडियो को भी आप सभी देखें और इस वीडियो को भी देखें। दोनों को मिलाकर आपका डायरेक्शन तथा डिस्टेंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे हल कर सकेंगे। ठीक है, इन दोनों लेक्चर के माध्यम से ही चीजें पूरी की जाएंगी। तो दिशाओं की परिकल्पना को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। किस प्रकार समझ सकते हैं, नीचे है देखिए। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो तो उसके सामने की ओर पूर्व यानी पूर्व दिशा, उसके दाईं ओर, ठीक है, दक्षिण, उसके बाईं ओर उत्तर तथा उसके ठीक पीछे की ओर पश्चिम दिशा होगी। ये चीजें देखिए, कोई व्यक्ति खड़ा होकर किधर मुंह है, उसका मुख पूर्व दिशा की ओर, मतलब जिधर सूर्य उदय होता है उस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो इसका मतलब कि उसके सामने की दिशा को पूर्व दिशा कहेंगे, उसके पीछे की दिशा को, उसके दाहिने जो दाहिने तरफ है उस दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण दिशा, और बाईं ओर जो दिशाएं हैं उनको उत्तर, और पीछे जो दिशा है उनको पश्चिम दिशा। मतलब एक कोई व्यक्ति खड़ा है इसके आधार पर। और मैप में जो होता है, मैप में ऊपर में उत्तर दिशा होता है, नीचे क्या होता है, उत्तर का विपरीत मतलब दक्षिण। मैप में हम समझाए थे, वो जो बोर्ड में समझाए हैं उसमें मैप के आधार पर है, उसको भी देखिए और इस लेक्चर को भी देखिए, ताकि आप सभी को डायरेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको हल कर सकें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिशाएं मूल रूप से 4 होती है, ये भी चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में, जिन्हें मुख्य दिशाएं कहा जाता है, जो निम्नवत है। दो मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है। यहां देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनमें सभी के अंतर जो हैं, मतलब डिस्टेंस में सभी में 90 डिग्री का डिस्टेंस है, और ये मुख्य दिशाएं हैं। अब देखिए, यहाँ मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त 4 उप दिशाएं भी होती है। इसका भी चर्चा पिछले वीडियो में किया गया है कि 4 मुख्य दिशाएं हैं, इनके अलावा और भी 4 दिशाएं हैं। ये चीजें रीजनिंग में सिखाई जाती है, लेकिन और भी 2 दिशाएं हैं, उसे बंगाली भाषा में सिखाया जाता है। जो भी स्टूडेंट बंगाली पढ़े हैं भली भांति उनको पता होगा। टोटल दिशाएं 10 होती है, या फिर ऐसे उम्मीदवार जो शास्त्र से संबंध रखते हैं या फिर शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको भी पता होगा कि दिशाएं टोटल 10 होती है। हालांकि हम लोग को रीजनिंग के माध्यम से 8 दिशा का ही ज्ञान
करना अनिवार्य है। बाकी 2 दिशा से संबंधित रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, इसलिए आपको 8 दिशा ही समझना चाहिए और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त 4 उप दिशाएं होती है। क्या क्या होती है? यहाँ देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, ठीक है, लेकिन जो भी मुख्य दिशाएं हैं उनके बीच उप दिशाएं एक एक करके सभी में निकलेंगे तो उनका फिर मतलब कि डिस्टेंस कितना रह जाएगा? फिर जो मुख्य दिशा के अलावा अतिरिक्त जो 4 दिशाएं हैं उनका डिस्टेंस आपस में 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मुख्य दिशाओं में कितना रहता है? 90 डिग्री का अंतर रहता है, ठीक है। तो उसका बीच में एक बीचों बीच निकलेगा, इसका मतलब कि 45 डिग्री डिस्टेंस रहेंगे। इसको भी समझते जाइएगा, यहाँ पर दिखाया गया है 45 डिग्री। तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर जो भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पश्चिम और दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम ही कहेंगे, नहीं, पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व की दिशा के मध्य एक जो दिशा निकला है इसको दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाता है। इस प्रकार आप देखिए, 2 उप दिशाओं के मध्य, ठीक है, 2 उप दिशाओं के मध्य, ठीक है, 2 उप दिशाओं के मध्य कितना होता है? 90 डिग्री का अंतर होता है। एक मुख्य तथा एक उप दिशा के मध्य मतलब बीच में 45 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहां पर देख लीजिए, प्रत्येक दिशा का स्वयं का बायां, ठीक है, उस दिशा का बायां एवं दायां पक्ष होता है। सभी में होता है, आदमी का भी, किसी भी व्यक्ति में यदि रास्ते पर चलते हैं तो व्यक्ति का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों होता है। इसी प्रकार इसमें दिशा का भी बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, जिसे निम्नवत मतलब इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व मतलब पूर्व, उसी को पूर्व दिशा कहा जाता है, पश्चिम इनके बीच में है। सभी में देखिए ध्यान पूर्वक आप सभी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से हम लोग इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार है, इसको समझ जाइए आप लोग। मैं आगे निकलता हूं, इससे आगे क्या चीजें हैं। दायां एवं बायां मोड़, ठीक है, मोड़ यानी कि रास्ता जब चलते हैं हम लोग रोड पर, वहां पर किसी भी रास्ता में चलने के क्रम में एक मोड़ आ जाते हैं, वहां पर बायां दायां इस तरह करके भी मोड़ रहते हैं। मतलब कि इसमें डायरेक्शन का ही ज्ञान आपको मिलेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप हल कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे सिर्फ वीडियो देखें और ज्ञान अर्जन नहीं हुआ, इस तरह वीडियो देखने से फायदा क्या। इसलिए मेरा चाह यही है कि आप सभी को नॉलेज भी मिले, नॉलेज मिलने के साथ साथ एक अच्छी पोस्ट भी प्राप्त हो और अपने लाइफ में सफल भी बने। तो आप सभी बेसिक टू एडवांस नॉलेज यहीं पे मिलेगा, आप सभी बने रहें और सभी वीडियो को आप सभी अंतिम यानी कि स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक देखने की कोशिश कीजिए, तभी नॉलेज मिलने वाली है। हम कहाँ पर क्या बोलेंगे 1 मिनट आप पहले शुरुआत में देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का कोशिश कीजिए। चलिए, दायां एवं बायां मोड़, घड़ी के चलने की दिशा का दायां तथा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा का बायां कहा जाता है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। घड़ी के चलने की दिशा को दायां और घड़ी के विपरीत यानी जब उल्टा चलेंगे उसको क्या कहा जाएगा? बायां, ठीक है। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से उत्तर की ओर जाता है और घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ता है तो
वह उसका दायां कहलाता है। यानी घड़ी में जब चलती है कांटे किस प्रकार, घड़ी के अंदर कितने सुइयां होती है, ये भी आप सभी कमेंट कीजिएगा कि घड़ी के अंदर जो सुई है जिनके माध्यम से हम लोग समय का पता करते हैं कि कितना टाइम हुआ, तो कितना सुई रहती है उसमें घड़ी में, और घड़ी किस प्रकार उसके अंदर जो कांटे हैं किस प्रकार घूमते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नया कहलाता है। और इसी प्रकार यदि वह उत्तर दिशा की ओर चलते हुए घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ता है, वह उसका बायां कहलाता है। यानी समझे, विपरीत जब, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बायां। मतलब घड़ी जो चलती है सही क्रम क्या है चलने की, उस क्रम में यदि चलेंगे तो दायां दिशा व्यक्ति द्वारा, या फिर विपरीत दिशा में चलेंगे तो बायां दिशा। ठीक है, दायां घड़ी की सुई के चलने की दिशा दायां घड़ी में किस प्रकार चलती है। ठीक है, दायां घड़ी में देखिए दायां मोड़ मतलब कि उत्तर की ओर जाते हुए, इसके बाद यदि हम देखिए यहाँ पर दायां मोड़ मारेंगे तो क्या होगा, फिर पूर्व दिशा की ओर देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट और थोड़ा डिटेल से नीचे है, आप सभी नीचे आइए, नीचे डिटेल्स में समझ सकेंगे। बायां घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा में अब देखिए यहाँ है उत्तर, दायां मोड़, ठीक, इधर पूर्व दिशा है। इसको अच्छी तरह से नीचे समझाया गया है, आप सभी नीचे आइए, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके संदर्भ में भी पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था कि उसके बाद वाले जो भी वीडियो आएंगे रीजनिंग से संबंधित, उसमें सभी के लिए क्वेश्चन आंसर किया जाएगा एग्जाम के पैटर्न के आधार पर। और फाइनली आप सभी के समक्ष क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप सभी बने रहें और देखें। एग्जाम्पल पहले समझिए। ठीक है, नंबर 1 पर रवि अपने घर से सीधे पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर, किमी मतलब किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वहां से दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर जाकर रुक गया। बताइए अभी रवि किस ओर देख रहा है। प्रश्नानुसार आप सभी को इसको हल करना है। मैं ग्राफ के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर आप सभी समझने की प्रयास कीजिए, और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगने से आप सभी घबराएं मत, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है। सीखने में जितना टाइम लग जाए, लेकिन जाके एग्जाम में आप सभी को 1 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए, उससे पहले ही हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जितना टाइम लगे इससे आप सभी को घबराना नहीं है, टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर घर है रवि का, रवि निकला यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है कि पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की जाने के बाद, इधर मतलब पूरब हुआ दाहिने तरफ यहाँ से। ठीक है, तो पूरब दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से इधर बाएं ना हुआ, जब घर से इधर जाएंगे, ठीक है, ये दिशा, तो बाएं इधर होंगे, तो बाएं 3 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर बाएं। ठीक है, ईटो कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा की ओर निकला वो। ठीक है, और बाएं गया इधर 3 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर जाके दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर जाकर रुक गया, मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर जाके रुक गया। तो अब बताइए अभी रवि की इस दिशा की ओर देख रहा है, तो पूर्व की ओर निकला, इसके बाद 3 किलोमीटर बाएं गया, फिर वो 1 किलोमीटर, ये दिशा जब पूर्व है तो ये भी पूर्व दिशा होंगे, समझिए। बाएं गया ना, घर से 2 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, इसका मतलब क्या कि इधर उत्तर है, उत्तर से फिर इधर 1 किलोमीटर चलने के बाद दाएं चला, तो उत्तर से जब दाएं जाएंगे तो क्या होगा, पूर्व दिशा होगा। यानी इसका क्या आंसर होना चाहिए, सही ए होना चाहिए। ठीक है, आरेख से स्पष्ट है कि अभी रवि
पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगी। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, यदि पूर्व दिशा को उत्तर, उत्तर दिशा को पश्चिम कहा जाए। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है, मतलब कि दिशा को चेंज किया जा रहा है, उसको कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप सभी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को जेएसएससी के सभी एग्जाम में देखने को मिलती है, जैसे कि टीजीटी एग्जाम होते हैं, टीजीटी टीचर, उसमें भी मिलेगी देखने को। इसके बाद जाके पीआरटी जो प्राइमरी लेवल पर होती है, नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा, उसमें भी पूछी जाती है। रीजनिंग, उसमें भी काम आएंगी ये चीज़ें, और एलडीसी के एग्जाम में भी पूछी जाती है। बाकी एनी ऑन एग्जामिनेशन फॉर दिस कंटेंट इज द बेस्ट कंटेंट फॉर रीजनिंग। ओके, यदि पूर्व दिशा को उत्तर और उत्तर दिशा को मतलब कि एक कदम आप सभी बाएं चलिए, मतलब कि पूर्व दिशा है ना, यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा को उत्तर, मतलब कि उत्तर को किधर घुमाया जा रहा है, दाएं तरफ घुमाया जा रहा है। उत्तर दिशा को पश्चिम, मतलब पश्चिम को एक पग मतलब आगे किया जा रहा है जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सभी को चेंज किया जाता है। ठीक, सभी को, मतलब कि दक्षिण दिशा तब पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी कौन सा दिशा, उत्तर, और दक्षिण हो जाएगा पूर्व। मतलब कि यहाँ पर दक्षिण जो है ना, दक्षिण दिशा कौन सा दिशा हो जाएगा, एक कदम पहले चल रही है सब कुछ, तो पूर्व दिशा दक्षिण और पूर्व दिशा क्या है, उत्तर। तो दक्षिण और उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, यानी दक्षिण दिशा कौन सा दिशा हुआ, पूर्व दिशा हो गया, और पूर्व दिशा उत्तर दिशा हो गया। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन पे है, उत्तर पूर्व, ये होगा, नहीं होगा, क्यों कि देखिए बी नंबर सभी सब कुछ ऑप्शन सब देख लीजिए। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा, मतलब दक्षिण और पूर्व दिशा को हम क्या बोले थे, दक्षिण पूर्व दिशा कहेंगे, लेकिन सबको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। ठीक है, पूर्व दिशा को उत्तर दिशा कहा जा रहा है, और उत्तर दिशा को पश्चिम दिशा, यानी सबको एक एक पग मतलब कि चेंज किया जा रहा है। तो दक्षिण को पूर्व दिशा कहा जाएगा और पूर्व को उत्तर दिशा कहा जाएगा, तो इसका मध्य में क्या होना चाहिए, यही प्रश्नानुसार चलिए हल देखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। ठीक है, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, डिफाइन क्या करना है हम सभी को, ये चीजें दक्षिण पूर्व दिशा को डिफाइन करना कि यहाँ पर कौन सा दिशा होगा। तो यहाँ देख लीजिए पश्चिम, और देखिए क्यों यहाँ पर चेंज किया गया है सभी को, ये है कौन सा दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है, और यहाँ कौन सा दिशा था बताइए आप सभी, यहाँ देखिए पश्चिम, तो पश्चिम दिशा उत्तर में गया और उत्तर दिशा पूर्व में गया। ठीक है, इस प्रकार, और पूर्व दिशा दक्षिण में गया और दक्षिण दिशा पश्चिम में, इस प्रकार सभी को चेंज किया गया। उसी के आधार पर पहले तो डिफाइन हो चुका, हम बोल दिए ना उत्तर पूर्व होगा। तो यहाँ देख लीजिए ये 20 वाला अपने दिमाग से भी आप सभी को दिमाग लगाना पड़ेगा, अन्यथा कैसे हल होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि प्रश्न में सभी दिशाएं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर नए स्थान पर पहुंच गई है, उसी क्रम में उत्तर पूर्व दिशा 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पहुंच जाएगी। अतः इस घूर्णन के पश्चात दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर पूर्व दिशा कहा जाएगा, घूमने के पश्चात। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी इसमें और भी क्वेश्चन हैं, आप सभी यदि नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर एग्जाम्पल को
नोट कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 एग्जाम्पल यहीं पर मैंने रखा, आप सभी कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलने से घबराइए मत, क्योंकि यदि आप सभी चाहते हैं PDF नोट्स लेना या फिर स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लासेस, तो मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा आप सभी को। एक स्कैनर अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप सभी उसका पेमेंट कीजिए और सभी का नोट्स, स्टडी मटेरियल और PDF नोट्स भी दिए जाएंगे और ऑनलाइन क्लास भी होगी। तो 3 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए आप सभी। यहाँ पर देखिए उदाहरण 3, कमल कोई आदमी है, नाम है किसी का, पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चला। वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चला। अंत में जब वह रुका तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर था। यही चीज है, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।